डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज्ड द 7 एजेस ऑफ मैन पोइम का अध्ययन करेंगे, जिसमें पोइट ने बड़े ही दार्शनिक तरीके से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल को उसकी 7 अवस्थाओं में विभक्त किया है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में इन 7 अवस्थाओं में से होकर अपना जीवन व्यतीत करता है और विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाकर इस संसार रूपी स्टेज से हमेशा के लिए विदा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि इस संसार की तुलना, यानी जिस संसार में हम अपना जीवन यापन करते हैं, इस वर्ल्ड की तुलना कवि ने एक रंगमंच के स्टेज से की है और व्यक्ति के जीवन की तुलना यानी मैन एंड वुमेन्स लाइफ की तुलना उसने उस रंगमंच पे निभाए जाने वाले प्ले यानी नाटक से किया है। एक संसार रूपी रंगमंच पर जब व्यक्ति अपना जीवन प्रारंभ करता है तो अपनी जीवन प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरता है और उन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को कवि ने 7 अवस्थाओं में विभक्त किया है और इनको नाम दिया है। सबसे पहला है इन्फेंट, यानी एक शिशु अवस्था जिसमें व्यक्ति यानी एक बच्चा अपने धाई की गोद में रोता है और उल्टी करता है और इस प्रकार अपना जीवन यापन करता है। दूसरी अवस्था कवि ने बताई एक स्कूल बॉय के रूप में। एक स्कूल बॉय के रूप में एक लड़का अनिच्छा से धीरे धीरे एक घोंगे यानी स्नेल की भांति धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ता है और रोते हुए शिकायत करते हुए कि उसे स्कूल नहीं जाना है। तीसरी अवस्था एक लवर, एक प्रेमी के रूप में उसकी अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी प्रेमिका के लिए दर्द भरा गीत गाता है। फोर्थ अवस्था होती है सोल्जर की, यानी एक सैनिक की भांति एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है और इस प्रकार के जीवन में वो विभिन्न प्रकार के अजीब से संकल्पों से भरा होता है। एक रेपुटेशंस की, एक अस्थायी प्रतिष्ठा की उसकी तलाश रहती है, जिसे वो प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद 5वीं अवस्था को विलियम शेक्सपियर ने नाम दिया है जस्टिस, यानी एक न्यायाधीश की भूमिका में, जिसमें व्यक्ति बड़े ही न्याय संगत रूप से अपनी बात को परिवार के सामने, समाज के सामने रखता है और अपनी बात को बुद्धिमान पूर्ण कहावतों से और आधुनिक उदाहरणों के साथ रखता है, तर्क वितर्क करता है। इस प्रकार उसकी 5वीं अवस्था होती है एक जस्टिस के रूप में। 6ठी अवस्था होती है इसकी पेंटालून, एक दुबले पतले एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, जिसमें व्यक्ति ओल्ड एज स्थिति में आ जाता है, जिसमें उसके नाक पर एक चश्मा लटका या पड़ा रहता है, उसकी बगल से चमड़ी लटकी हुई रहती है और उसकी सुनवाई कोई नहीं करता है। लास्ट एज ओल्ड एज, अंतिम एज व्यक्ति की अवस्था होती है ओल्ड एज, जिसमें व्यक्ति एक विस्मृति यानी अपनी संपूर्ण यादों को खो देता है और इस प्रकार की अवस्था में एक व्यक्ति नेत्रहीन, दंतहीन और स्वादहीन होता है और ये अवस्था लगभग इन्फेंट जैसी होती है, इसलिए इसको सेकेंड चाइल्डहुड एज भी कहा जाता है। यानी अंतिम ओल्ड एज को व्यक्ति का सेकेंड चाइल्डहुड कहा जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में व्यक्ति एक इन्फेंट की भांति दंतहीन, स्वादहीन, नेत्रहीन होता है और वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए उसको सेकेंड चाइल्डहुड की संज्ञा दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज्ड एक बेहतरीन पोइम, जिसमें व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण अवस्थाओं को बड़े ही दार्शनिक तरीके से और गहनतम अर्थ के साथ कवि ने वर्णन करने का प्रयास किया है। तो लेट्स बिगिन विद वेरी फर्स्ट लाइन, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल का मतलब यहाँ है पूरा, सारा संसार। ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, इज ए स्टेज, एक रंगमंच है। कवि ने यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर ने वर्ल्ड को स्टेज, रंगमंच के स्टेज से इसका कंपैरिजन किया है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन
मियरली प्लेयर्स, और इस संसार के सभी आदमी और औरतें मियरली प्लेयर्स, केवल खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, दे हैव, और प्रत्येक आदमी और औरत हैव रखते हैं देयर एंड एग्जिट्स, अपने प्रस्थान, एग्जिट्स का मतलब होता है प्रस्थान या निकास, एंड देयर एंट्रेंसेस, और अपने अपने एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश करना। यानी इस संसार रूपी रंगमंच पे औरतें और आदमी अपने अपने हिसाब से प्रस्थान करते हैं और दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं। तो दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, एंड वन मैन इन हिज टाइम, अपने समय में प्लेज, निभाता है मैनी पार्ट्स, विभिन्न भाग यानी भूमिका। यानी एक व्यक्ति अपने समय में, अपने जीवन में, यहां पर समय से तात्पर्य उसके जीवन से, एंड वन मैन, एक व्यक्ति इन हिज टाइम, अपने समय में प्लेज, निभाता है मैनी पार्ट्स, बहुत सी भूमिकाएं, हिज एक्ट्स, और इस प्रकार से उसके ये अभिनय कार्य, बीइंग 7 एजेस, 7 अवस्थाएं या 7 प्रकार की होती है। यानी एक व्यक्ति के जीवन में निभाई जाने वाली भूमिका के आधार पर एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 7 अवस्थाओं को निभाता है। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने एक मानव जीवन को उसकी 7 अवस्थाओं में विभक्त किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर ने पूरे संसार की तुलना स्टेज से की है और यहाँ के लोगों की तुलना अभिनय करने वालों से की है, प्लेयर से की है, जिनके अपने अपने प्रस्थान, अपने अपने प्रवेश है, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, और इन भूमिकाओं के आधार पर एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 अवस्थाओं को निभाता है। यानी शेक्सपियर ने एक व्यक्ति की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है। एट फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले जो रोल निभाता है, एट फर्स्ट द इन्फेंट, मानव की पहली अवस्था है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब शिशु अवस्था, यानी एक बच्चा, नवजात बच्चा। एट फर्स्ट द इन्फेंट, एक नवजात लड़का या बच्चा, म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग का मतलब बच्चे का रोना, म्यूलिंग एंड पकिंग, पक का मतलब होता है उल्टी करना, म्यूलिंग एंड पकिंग इन नर्स आर्म, इन द नर्स आर्म, नर्स का मतलब धाई, जो उसकी देखभाल करती है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे धाई हो। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, अपनी धाई के हाथों में, भुजाओं में, जिसकी गोद में वो रहता है, वहां उस रोता है, मिमियाता है और उल्टी करता है। देन इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, द वाइनिंग स्कूल बॉय, जो व्यक्ति की दूसरी अवस्था है वो है वाइनिंग। वाइनिंग का तात्पर्य है रोने से। वाइनिंग स्कूल बॉय, एक ऐसे स्कूल के बॉय जो रोता हुआ, शिकायत करता हुआ, विथ हिज सैचल, अपने थैले के साथ। सैचल, सैचल का मतलब थैला। एक दूसरी अवस्था एक स्कूल बॉय की, जिसमें वह शिकायत करता हुआ, रोता हुआ, अपने बस्ते या थैले के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग एक चमकदार यानी फ्रेश, मॉर्निंग फेस, सुबह के चेहरे के साथ, यानी सुबह का चेहरा उसका तरोताजगी लिए हुए। फेस, क्रीपिंग, रेंगते हुए, क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे चलना, रेंगते हुए, लाइक स्नेल, एक घोंगे के समान। स्नेल इज ए सी एनिमल, यानी एक समुद्री जीव जिसका नाम है घोंगा, जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो स्कूल बॉय की तुलना कवि ने स्नेल से की है कि एक स्कूल बॉय सुबह सुबह फ्रेश चेहरे के साथ धीरे धीरे स्कूल की ओर बढ़ता है। अनविलिंगली टू स्कूल, लेकिन और अनविलिंगली, अनिच्छुक टू स्कूल, स्कूल की ओर, यानी उसकी स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन फिर भी अनिच्छा से धीरे धीरे अपनी स्कूल की ओर चलता है। एंड देन द लवर, और तीसरी अवस्था है जो विलियम शेक्सपियर ने एक व्यक्ति की बताई है, द लवर, एक प्रेमी की। एंड द लवर साइंग लाइक फर्नेसेस, तीसरी अवस्था लवर की, जो साइंग, जो आह बढ़ता है, लाइक फर्नेसेस, भट्टी की भांति, अंगीठी की भांति। फर्नेसेस का मतलब अंगीठी या भट्टी।
एक गर्म भट्टी की भांति प्रेमी आगे बढ़ता है विद ए वोफुल बैलेड। वोफुल का मतलब दुखदायीपूर्ण, दुख भरा। बैलेड, बैलेड का मतलब गीत। एक दुख भरे गीत के साथ मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो कि उसने अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी प्रेमिका के आईब्रो, आईब्रो यानी भौहें, अपनी प्रेमिका की भौहें पर बनाए हुए एक दुख भरा गीत वो गाता है। देन ए सोल्जर, चौथी अवस्था है ए सोल्जर, एक सैनिक की। देन ए सोल्जर, एक सैनिक की भूमिका में फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, जो कि फुल ऑफ भरा होता है, स्ट्रेंज अजीब सी, ओथ, ओथ का मतलब है संकल्प, सौगंध, अजीब से संकल्पों से भरा हुआ एक व्यक्ति यानी सैनिक। एंड बेयर्ड लाइक पार्ट, बेयर्ड जिसकी दाढ़ी, लाइक पार्ट एक तेंदुए की भांति होती है, जेलियस इन ऑनर, और वह सैनिक उस अवस्था में व्यक्ति जेलियस इन ऑनर, सम्मान का ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सडन एंड क्विक, सडन अचानक, क्विक यानी जल्दी से, यानी हमेशा तैयार रहना, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहना। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग, और तलाशता है, ढूंढता है द बबल रेपुटेशंस, एक बबल रेपुटेशंस को। बबल का मतलब बुलबुला, आपको पता है बुलबुला जैसे ही बाहर निकलता है फूट पड़ता है, तो यहां पर बबल का मतलब है अस्थायी, रेपुटेशंस यानी प्रतिष्ठा, और वह उस अस्थायी प्रतिष्ठा, इज्जत को प्राप्त करने की तलाश करता है। इवन, और इसके लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, और इसके लिए वह कैनन माउथ्स, तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है। कैनन का मतलब तोप का मुंह, कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी। यानी चौथी अवस्था एक सोल्जर की है जो कि लड़ने को उतारू रहता है, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु रहता है, और अस्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तलाशता रहता है। और इस प्रकार वह इसके लिए, उस प्रतिष्ठा के लिए वह तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है। नेक्स्ट, एंड देन द जस्टिस, अगली अवस्था है फिफ्थ, जस्टिस, एक न्यायाधीश की भूमिका में। एक व्यक्ति अपनी जीवन में पांचवी अवस्था में एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली, इन फेयर राउंड एक गोल मटोल यानी पेट निकला हुआ, इन फेयर राउंड बेली, एंड विद गुड कैपन लाइन, विद जो कि गुड कैपन अच्छे स्वस्थ, कैपन, कैपन का मतलब नर चूजे, मुर्गी के बच्चे, लाइन पंक्ति में भरे हुए होते हैं। यानी एक जस्टिस की भूमिका में व्यक्ति इस अवस्था में उसका पेट निकला हुआ मोटा होता है, जो कि नर चूजों के मांस से भरा होता है। विथ आई सीवियर, और उसकी आंखें सीवियर गंभीर होती है। एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी ऑफ फॉर्मल एक औपचारिक कट यानी डिजाइन में बनी होती है। और उसकी दाढ़ी में थोड़ा परिवर्तन होता है जो सोल्जर से अलग होती है, एक फॉर्मल कट में, एक साधारण एक औपचारिक कट में होती है या डिजाइन में होती है। फुल ऑफ वाइज साज, फुल ऑफ वाइज बुद्धिमान, साज, साज का मतलब है यहां पर कहावते, मुहावरे, कहावते। फुल ऑफ वाइज साज, बुद्धिमान कहावतों से भरा रहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और आधुनिक वर्तमान के इंस्टेंस उदाहरणों से, यानी अपनी वो बात बुद्धिमान कहावतों से और उदाहरणों से बताता है। एंड सो, और इस प्रकार ही प्लेज हिज पार्ट, वो अपनी ये भूमिका निभाता है। यानी मानव की पांचवी अवस्था जस्टिस, जो कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व गोलमटोल शरीर के रूप में होता है, और हमेशा उसकी आंखें गंभीर होती है, और उसकी दाढ़ी एक फॉर्मल कट डिजाइन लिए हुए होती है, और वो हमेशा फुल ऑफ साज, वाइज साज, बुद्धिमान कहावतों से भरा होता है, और आधुनिक उदाहरणों से अपनी बात को रखता है। और इस प्रकार ही प्लेज हिज पार्ट, अपनी भूमिका निभाता है। द 6 एज शिफ्ट्स, और इस प्रकार छठी जो अवस्था है शिफ्ट्स, बढ़ती इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, इनटू द लीन एक दुबले पतले, लीन का मतलब दुबला पतला, एंड स्लीपर्ड चप्पले पहने हुए, पेंटालून
एक अधेड़ उम्र के भोंडे व्यक्ति में जिसका चेहरा थोड़ा सा वृद्धावस्था के कारण क्रूप हो जाता है, उस अवस्था में बदल जाता है। यानी जस्टिस के बाद छठी अवस्था में एक व्यक्ति पेंटालून एक भोंडे व्यक्ति के रूप में बदल जाता है, जिसके चप्पलें पहनी हुई होती है, उसका शरीर दुबला पतला होता है विथ स्पेक्टेकल्स, और उस व्यक्ति का चश्मा, स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा, स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, उसकी नाक पर चश्मा रहता है, एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब चमड़ी, लटकती हुई चमड़ी, लटकती हुई चमड़ी, और उसके बगल में शरीर के साइड में चमड़ी लटकती हुई रहती है। हिज यूथफुल हाउस, और हाउस का मतलब होता है जुराबें, घुटनों तक या कमर तक आने वाले जुराब। हिज यूथफुल हाउस, उसकी जवानी की जुराबे, वेल सेव्ड, जो अच्छी तरीके से बचा कर रखी गई थी, ए वर्ल्ड टू वाइड, जो अधिक उसके लिए वर्ल्ड, यहां पर वर्ल्ड टू वाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, उस शरीर के आकार के रूप में जो उसकी जवानी की जो जुराबें बची हुई थी वो बड़ी हो जाती है उसके शरीर के अकॉर्डिंग। फॉर हिज स्ट्रेंथ, किसके लिए? फॉर हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, सेंग का मतलब टांगे, पैरों के लिए, और जवानी की वो जुराबें जो उस समय फिट थी लेकिन अच्छी तरीके से बचा कर रखी हुई थी, वो इस पेंटालून छठी अवस्था में वो पतली टांगों के लिए बड़ी हो जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और इस प्रकार उसकी बिग मैनली, एक भारी मर्दानी आवाज, बिग मैनली भारी मर्दानी वॉइस आवाज, और इस प्रकार उसकी भारी मर्दानी आवाज टर्निंग अगेन, एक बार फिर टर्निंग बदल जाती है अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल वाइफ, एक बच्चे की तरह ट्रेबल वाइफ तीखी आवाज में, और इस प्रकार उसकी भारी मर्दानी आवाज वापस एक बच्चे की तीखी आवाज में बदल जाती है, एक बच्चे की आवाज में बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी साउंड में, उसकी आवाज में विसल्स, सिटी की आवाज झलकती है, यानी उसकी साउंड में सिटी सी आवाज आने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, मनुष्य की अंतिम अवस्था, लास्ट सीन ऑफ ऑल, और उन सभी अवस्थाओं में जो अंतिम दृश्य है, सीन का मतलब दृश्य, यानी उस मनुष्य की अंतिम अवस्था, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स, जो कि समाप्त होती है, दिस स्ट्रेंजफुल इवेंट, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, एक अजीब सी घटनाओं से भरी हुई, यानी मनुष्य की जो अंतिम अवस्था है वो अजीब सी घटनाओं से भरा होता है और उस घटनाओं से उसका अंत होता है। एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डहुड, और ये उसकी अवस्था यानी अंतिम वृद्ध ओल्ड एज, ये अंतिम अवस्था कौन सी है? ओल्ड एज, जो कि इज द सेकेंड चाइल्डनेस, दूसरा बचपन होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि विच एज इज या विच स्टेज ऑफ मैन इज नॉन एज सेकेंड चाइल्डहुड, तो ओल्ड एज या लास्ट एज होती है वो व्यक्ति की सेकेंड चाइल्डहुड एज कहलाती है। तो इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, जो कि उसका दूसरा बचपना होता है, एंड मियर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, विस्मृति यानी सब कुछ वो भूलने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी मेमोरी को, यादाश्त को खो देता है। सैन टीथ, सैन यानी विदाउट, सैन का तात्पर्य होता है विदाउट, विदाउट यानी के बिना, यानी इस अवस्था में सैन टीथ वह दंतहीन होता है। सैन आइज नेत्रहीन होता है, यानी उसकी आंखों में रोशनी नहीं होती है। सैन टेस्ट स्वादहीन होता है, उसे किसी भी प्रकार की चीजों का स्वाद का पता नहीं चलता है। एंड सैन एवरीथिंग, और हर प्रकार से वो वंचित रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार लास्ट स्टेज ऑफ मैन ओल्ड एज इज द सेकेंड चाइल्डहुड, यानी दूसरे बचपन के समान होती है, और ये इस अवस्था में व्यक्ति विस्मृत हो जाता है, अपनी सभी यादें भूल जाता है, और उसकी ये अवस्था दंतहीन यानी बिना दांतों के, नेत्रहीन यानी बिना आंखों की रोशनी के, सैन टीथ, सैन टेस्ट बिना किसी स्वाद के, सैन एवरीथिंग हर प्रकार से उसका जीवन
हर चीजों से वंचित रहता है। इस प्रकार हमने देखा कि विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन की संपूर्ण अवस्थाओं को अपनी इस पोइम में दर्शाया है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 7 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे के सेक्शन में हम इसके क्वेश्चन आंसर और समरी का अध्ययन करेंगे। समरी। द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू प्ले। कवि ने यानी विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन की तुलना एक प्ले यानी नाटक से करता है। ही आल्सो कंपेयर्स आवर लिविंग प्लेस द वर्ल्ड टू ए स्टेज। और वह हमारे रहने के स्थान यानी संसार की तुलना एक स्टेज यानी रंगमंच के स्टेज से करता है। ऑल द मेन एंड वुमेन आर प्लेयर्स। सभी व्यक्ति और औरतें यहाँ पर आर प्लेयर्स अभिनय करने वाले हैं। दे हैव देयर एंट्रेंसेज। और उन सभी के अपने एंट्रेंसेज यानी प्रवेश है। एंड देयर एग्जिट्स। और उनके प्रस्थान यानी निकास है। ए मैन प्लेज मैनी पार्ट इन हिज लाइफ। और एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी भूमिकाएं अदा करता है। द पोइट डिवाइड्स ह्यूमन लाइफ इनटू 7 स्टेजेस। इस प्रकार कवि यानी विलियम शेक्सपियर मानव जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित करता है। दे आर एज फॉलो, जो कि निम्न प्रकार है। फर्स्ट जो स्टेज है मैन की वो है इन्फेंट। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन्स लाइफ। यह मानव अवस्था की या मानव जीवन की पहली अवस्था है। एन इन्फेंट एक नवजात शिशु या बच्चा इज डिपेंडेंट निर्भर होता है ऑन हिज नर्स, अपने नर्स यानी धाई केयर टेकर जो ध्यान रखने वाली औरत होती है उसके ऊपर। ही इज म्यूलिंग, वह मिमियाता है यानी बच्चे की तरह रोता है। एंड पकिंग और उल्टी करता है इन द नर्स आर्म, अपनी धाई यानी नर्स की हाथों में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्फेंट मानव की पहली अवस्था है जो कि पूर्ण रूप से उसकी देखभाल करने वाली औरत पर निर्भर होता है, जिसकी गोद में जिसके हाथों में वह रोता है और उसमें उल्टी करता है। सेकेंड स्टेज स्कूल बॉय, दूसरी अवस्था है वो स्कूल बॉयज की है। इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। यह मानव जीवन की दूसरी अवस्था है। ए चाइल्ड, एक बच्चा यानी स्कूल बॉय, ऑलवेज गो टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाता है। अनविलिंगली, अनिच्छा से, यानी बच्चे की स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, वो रोते हुए स्कूल जाता है। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, लाइक ए स्नेल, एक घोंगे की भांति। स्नेल एक सी एनिमल है जो कि बहुत ही धीरे धीरे चलता है। थर्ड, तीसरी अवस्था है लवर की। इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। लवर है वो मानव जीवन की तीसरी अवस्था है। ए इमोशनल लवर, एक भावुक प्रेमी, साइज आह बढ़ता है लाइक फर्नेस, एक अंगीठी की भांति, एक गर्म अंगीठी की भांति वो गर्म आहें बढ़ता है। ही सिंग्स ए वोफुल बैलेड, और वह एक दुख भरा गीत अपनी प्रेमिका के लिए गाता है। सोल्जर, इट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। यह मानव जीवन की फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था है। ए सोल्जर टेक्स ऑथ टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। एक सैनिक के रूप में व्यक्ति टेक्स ऑथ, विभिन्न प्रकार की सौगंध या संकल्प लेता है, टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, अपने जीवन के बलिदान के लिए। ही रेडिली, वह तत्पर रहता है, तैयार रहता है। टेक क्वारल्स, झगड़ा लेने के लिए या झगड़ने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही इज वेरी सेंसिटिव, वो बहुत ही भावुक है। एंड जेलियस, और ईर्ष्यालु होता है। इन ऑनर, सम्मान प्राप्त करने के लिए। ही सीक्स, वो तलाश करता है। फेम एंड ऑनर, प्रसिद्धि और सम्मान। इवन इफ चाहे, इट इज होलो एंड मोमेंटरी लाइक ए बबल, चाहे वो सम्मान एक होलो यानी खोखला ही क्यों न हो। एंड मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, क्षण भर के लिए, अस्थायी, लाइक ए बबल, एक बुलबुले के समान। यानी सैनिक के रूप में एक व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसे इज्जत मिले, उसे प्रसिद्धि मिले, चाहे वो सम्मान और प्रसिद्धि थोड़ी देर के लिए या झूठी ही क्यों नहीं हो। जस्टिस,
इट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ मेंस। जस्टिस है वो मानव की पांचवी अवस्था है। ही एक्ट्स एज ए जज, वह एक जज के रूप में कार्य करता है। ही हैज ए राउंड बेली एंड ग्रो फैट, और उसके शरीर का आकार एक राउंड बेली, एक गोल मटोल के रूप में होता है। एंड ग्रोज फैट, और थोड़ा मोटा होता जाता है। ही वियर्स ए सीवियर लुक, ही वियर का मतलब यहाँ है धारण करना। ही वियर्स ए सीवियर लुक, एक गंभीर मुद्रा या चेहरा वो धारण किए हुए होता है। टू शो, दिखाने के लिए। हिज स्ट्रिक्टनेस, अपनी कठोर अनुशासन को। ही यूजेज वाइज मैगजिम, वह बुद्धिमान पूर्वक या वाइज मैगजिम, बहुत ही बुद्धिमान कहावतें मुहावरे का इस्तेमाल करता है। विथ मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरणों के साथ। यानी एक जस्टिस के रूप में व्यक्ति समाज परिवार में अपनी न्याय संगत तर्क युक्त बातों को रखता है, जिसके लिए वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें मुहावरे और अच्छे आधुनिक उदाहरणों को वो रखता है। 6 पेंटालून, इट इज द 6th स्टेज ऑफ ए मेंस लाइफ। ये मानव की छठी अवस्था है। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में ए मैन बिकेम्स लीन, एक व्यक्ति लीन पतला कमजोर हो जाता है। ही वियर्स स्लीपर्स, वो चप्पलें पहनता है। लूज ट्राउजर्स, उसकी जो ट्राउजर्स वो ढीली होती है। एंड स्पेक्टेकल्स, और उसका चश्मा नाक पर टिका रहता है, एक चश्मा होता है। एंड हैव ए पाउच, और उसकी चमड़ी लटकी रहती है। हिज डीप एंड मैनली वॉइस, उसकी गहरी और मर्दानी आवाज नाउ बिकम्स वीक, इस अवस्था में वीक कमजोर हो जाती है। ओल्ड एज, इट इज द 7th एंड लास्ट स्टेज ऑफ मेंस। ये व्यक्ति की 7वीं और अंतिम अवस्था है ऑफ मेंस लाइफ, मानव जीवन की। द ओल्ड एज इज द सेकेंड चाइल्डहुड, ये ओल्ड एज यानी 7वीं और अंतिम अवस्था इज द सेकेंड चाइल्डहुड या चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन होता है। एक व्यक्ति की ओल्ड एज उसका दूसरा बचपन कहलाता है। बिकॉज, क्योंकि ए मेंस बिकम हेल्पलेस, क्योंकि इस अवस्था में एक व्यक्ति बिकम हेल्पलेस, असहाय बन जाता है। एंड डिपेंडेंट, और निर्भर रहता है। लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की भांति। इस अवस्था में व्यक्ति असहाय और दूसरों पर निर्भर रह जाता है। ऑल हिज सेंसेस, उसकी सभी ज्ञानेंद्रिया यानी उसकी समझ स्टार्ट शुरू होती है। डिकेइंग, खत्म होना या नष्ट होना। ही लॉस हिज विजन, वो अपनी दृष्टि यानी देखने की क्षमता। टेस्ट, स्वाद, टीथ, दांत एंड एवरीथिंग, और सब कुछ खो देता है। यानी इस ओल्ड अवस्था में व्यक्ति नेत्रहीन, स्वादहीन, दंतहीन और हर एक चीज से वो वंचित हो जाता है और एक बच्चे की भांति व्यवहार वापस करने लगता है। इसलिए इस लास्ट स्टेज को व्यक्ति का सेकेंड चाइल्डहुड कहा जाता है। क्वेश्चंस आंसर, टेक्स्ट बुक आधारित ये क्वेश्चंस आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंपेयर्ड विथ लेपर्ड, यानी लेपर्ड से किसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर आपको केवल हु की जगह आंसर देना है। द सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ ए लेपर्ड, एक लेपर्ड से सोल्जर की तुलना की गई है, यानी एक सोल्जर की तुलना एक लेपर्ड या लियोपार्ड से की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, यानी एक नर्स का रोल क्या होता है। ए नर्स लुक्स आफ्टर का तात्पर्य है देखभाल करना। ए नर्स लुक्स आफ्टर ए म्यूलिंग एंड पकिंग इन्फेंट, एक नर्स एक रोते हुए और उल्टी करने वाले इन्फेंट यानी नवजात बच्चे की देखभाल करती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु साइज लाइक ए फर्नेस, कौन साइज आहे बढ़ता है लाइक ए फर्नेस, एक अंगीठी की भांति। तो हु के स्थान पर हमें इस उत्तर लिखना है ए लवर, एक प्रेमी, साइज लाइक ए फर्नेस, एक अंगीठी की भांति आहे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट स्टेज, किस अवस्था में डज ए मैन वियर, एक व्यक्ति धारण करता है स्पेक्टेकल्स, चश्मा, एट हिज नोज, अपने नाक पर, यानी नाक पर उसका एक चश्मा पड़ा रहता है, वो किस अवस्था में होता है ऐसा। ए मैन्स वियर्स स्पेक्टेकल्स, एक व्यक्ति
चश्मे को धारण करता है एट हिज नोज, अपने नाक पर, एट द 6th एज, छठी अवस्था में, यानी मनुष्य की छठी अवस्था में उसे चश्मा धारण किए होता है जो उसके नाक पर पड़ा रहता है। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटेशंस ऑफ द वर्ड सैन? सैन का तात्पर्य होता है विदाउट, और रिपीटेशंस का मतलब होता है दोहराना, यानी अंतिम पंक्ति में बार बार सैन सैन का जो इस्तेमाल हुआ है उसका क्या महत्व है? आंसर, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड सैन्स शोज, यानी बार बार सेंस शब्द का दोहराना सोच दिखाता है द ह्यूमन बॉडी विथ इट्स ऑर्गन एग्जिस्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी मानव शरीर जो उसके अंगों के साथ होता है, एग्जिस्ट का तात्पर्य है अस्तित्व में होना, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, केवल थोड़े समय के लिए होता है, यानी ये संपूर्ण अंगों युक्त मानव शरीर है वो उसके जीवन में थोड़े समय के लिए होता है और उसके बाद वो अंग उससे दूर यानी खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं और वो व्यक्ति उन अंगों से वंचित हो जाता है। क्वेश्चन आंसर, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑल द 7 स्टेजेस ऑफ ए मैन्स लाइफ। मानव की सभी 7 अवस्था की विशेषताएं बताइए। आंसर, देयर आर 7 एजेस ऑफ मैन्स लाइफ। मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाएं हैं। एज इन्फेंट, पहली अवस्था, एज इन्फेंट ही कीप्स क्राइंग एंड वॉमिटिंग इन हिज नर्स आर्म्स, यानी एक नवजात शिशु के रूप में वह लगातार कीप्स क्राइंग, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, एंड वॉमिटिंग और उल्टी करता है इन हिज नर्स आर्म्स। देन तब एज ए स्कूल बॉय, एक स्कूल के लड़के के रूप में ही वॉक्स टू स्कूल अनविलिंगली, वह अनिच्छा से स्कूल की ओर जाता है। एज ए लवर, जो कि तीसरी अवस्था है, ही साइज लाइक ए फर्नेस, एक अंगीठी की भांति आहे बढ़ता है, एंड सिंग्स और गाता है ए वोफुल बैलेड, एक दुख भरा गीत फॉर हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के लिए। एज ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में चौथी अवस्था में ही टेक्स स्ट्रेंज ओथ, वह अजीब से संकल्प या सौगंध लेता है, एंड सीख तलाशता है, ढूंढता है, होलो एंड मोमेंटरी फेम, एक खोखली और क्षणिक यानी अस्थायी प्रसिद्धि को, लाइक ए बबल, बुलबुले के समान। देन ही एंजॉयज हिज लाइफ एज ए जज, इसके बाद 5वीं अवस्था में वो एक जज के रूप में भूमिका निभाता है। देन तब ही बिकम्स ए लीन एंड वीक मैन, इसके बाद 6ठी अवस्था में वो एक दुबला पतला और कमजोर व्यक्ति बन जाता है। लास्टली और अंत में इन द ओल्ड एज ए मैन बिकम हेल्पलेस, और अंतिम 7वीं अवस्था में ओल्ड एज में एक व्यक्ति बिकम्स हेल्पलेस, असहाय बन जाता है। ही लॉस हिज विजन, टेस्ट, टीथ एंड एवरीथिंग, और इस अवस्था में वो अपनी दृष्टि, अपना स्वाद, अपने दांत और सब कुछ खो देता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोइम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ? हाउ डज, कैसे, द पोइम, ये पोइम रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करती है, ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, एक मैच्योर यानी परिपक्व व्यू, दृष्टिकोण या नजरिया ऑफ लाइफ, जीवन का, यानी एक परिपक्व, ये कविता एक परिपक्व जीवन के नजरिए को कैसे व्यक्त करती है या रिप्रेजेंट करती है। आंसर, द पोइम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ थ्रू डिस्क्राइबिंग द 7 एजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये पोइम एक जीवन के परिपक्व नजरिए को मनुष्य के 7 अवस्थाओं का वर्णन करके व्यक्त करती है। दे प्ले 7 टाइप्स ऑफ रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रकार दे यानी मानव प्ले निभाते हैं 7 टाइप्स ऑफ रोल, 7 प्रकार की भूमिकाएं ऑन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड, संसार रूपी इस रंगमंच पर। एवरी एज, प्रत्येक अवस्था, प्रिपेयर्स, तैयार करती है, देम, उन्हें, फॉर ए डिफरेंट रोल, विभिन्न भूमिका के लिए, अलग अलग भूमिका के लिए। दे प्लेस, वे निभाते हैं दे रोल्स, अपनी भूमिकाओं को, एंड लीव द स्टेज, और फिर उस स्टेज यानी रंगमंच को, संसार को लीव, छोड़ देते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए। इन दिस वे
इस प्रकार द पोइट रिप्रेजेंट्स, कवि प्रस्तुत करता है, ए लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के जीवन चक्र को इन द वर्ल्ड, संसार में। और इस प्रकार इस पोइम में व्यक्ति के जीवन चक्र को उसकी 7 अवस्थाओं में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवि विलियम शेक्सपियर प्रस्तुत करता है, जो कि एक जीवन के परिपक्व नजरिए को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ल्ड, स्पष्ट करें या व्याख्या करें हाउ, कि कैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज, रंगमंच का एक मंच है, इन द कंटेस्ट ऑफ पोइम, पोइम के संदर्भ में। शेक्सपियर हैज कंपेयर्ड, शेक्सपियर जो कि इस पोइम का पोइट है, हैज कंपेयर्ड, उसने तुलना की है, द वर्ल्ड, संसार की, टू ए स्टेज, एक स्टेज से, एंड ए लाइफ, और एक जीवन की, टू ए प्ले, यानी ड्रामा, एक ड्रामा से। यानी शेक्सपियर ने संसार की तुलना एक स्टेज से और जीवन की तुलना एक प्ले यानी ड्रामा, नाटक से की है। ही सेज, वह कहता है, दैट की लाइफ इज ए ड्रामा, जीवन एक नाटक है, इनेक्ट ऑन द स्टेज, जो कि एनेक्टेड, अभिनय किया जाता है, ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मंच पर। मेन एंड वुमेन आर बोर्न, मनुष्य और औरतें आर बोर्न, जन्म लेते हैं, एंड डाइज, और मर जाते हैं, जस्ट एज, उसी प्रकार एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, जिस प्रकार एक्टर और एक्ट्रेसेस यानी अभिनेता और अभिनेत्रियां, हु अपीयर्स, जो प्रकट होते हैं, ऑन द स्टेज, उस रंगमंच के स्टेज पर, मंच पर, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन क्विट, और फिर उसको छोड़ देते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी मनुष्य और औरतें जन्म लेते हैं, मरते हैं इस संसार रूपी रंगमंच पे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी रंगमंच के स्टेज पर अभिनेता और अभिनेत्रियां प्रकट होते हैं, अपना रोल निभाते हैं और फिर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, प्लेज, निभाता है, ऑलमोस्ट, लगभग, 7 रोल्स, 7 भूमिकाएं, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, फ्रॉम इन्फेंट टू ओल्ड एज, एक शिशु अवस्था से लेकर या एक शिशु से लेकर एक ओल्ड एज, बूढ़े व्यक्ति के रूप में। द 7 स्टेजेस आर द हेल्पलेस, और वो 7 स्टेजेस कौन सी है? फर्स्ट, द हेल्पलेस इन्फेंट, एक असहाय इन्फेंट, शिशु। द वाइनिंग स्कूल बॉय, एक रोता हुआ, मिमियाता हुआ स्कूल बॉय। इमोशनल लवर, तीसरी अवस्था, एक भावुक प्रेमी। द डिवोटेड सोल्जर, एक डिवोटेड सोल्जर्स, एक सैनिक के रूप में। द वाइज जज, एक बुद्धिमान जज के रूप में। 6 स्टेज पेंटालून, और लास्ट है द ओल्ड एज। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 7 अवस्थाएं निभाता है या 7 प्रकार की भूमिकाएं इस संसार रूपी रंगमंच पर निभाता है, जिनमें से सबसे पहली है इन्फेंट, फिर स्कूल बॉय, फिर इमोशनल लवर, फिर डिवोटेड सोल्जर यानी समर्पित एक सैनिक के रूप में, द वाइज जज, द पेंटालून एंड ओल्ड एज। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इस सेक्शन में हम उन क्वेश्चंस आंसर का अध्ययन करेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है किंतु बोर्ड एग्जाम में इनको पूछा गया है। फर्स्ट, व्हाट डज एन इन्फेंट डू ओल्ड एज? राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम में इसे 2008 में इसे पूछा गया है। व्हाट डज एन इन्फेंट डू ओल्ड एज, यानी एक बच्चा पूरे दिन क्या करता है। एन इन्फेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, एक इन्फेंट है वो व्यक्ति के जीवन की पहली अवस्था है। एन इन्फेंट, एक बच्चा, इज डिपेंडेंट, निर्भर होता है, ऑन हिज नर्स यानी केयर टेकर, उसका ध्यान रखने वाली औरत पर। ही म्यूल्स, वह रोता है, मिमियाता है, बच्चे की एक तीखी आवाज में रोता है। एंड पक्स, और उल्टी करता है, इन द नर्स आर्म, अपने देखभाल करने वाली धाई की बाहों में या हाथों में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए लवर? हाउ डज, कैसे, ए मैन, एक व्यक्ति, प्ले, निभाता है, द रोल ऑफ लवर, एक प्रेमी की भूमिका के रूप में। 2011 यानी 2011 में इसको पूछा गया है। आंसर, लवर इज द थर्ड स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, लवर है वो व्यक्ति के जीवन की तीसरी अवस्था है।
एन इमोशनल लवर एक भावुक प्रेमी, साइज आगे बढ़ता है लाइक ए फर्नेस एक अंगीठी की बाती। ही सिंग्स ए वोफुल बैलेड, ही सिंग्स वह गाता है ए वोफुल एक दुख भरा बैलेड गीत विच इज मेड टू जो कि उसने बनाया है टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो अपनी प्रेमिका के आईब्रो भौए पर। यानी लवर व्यक्ति की जीवन की तीसरी अवस्था है जिसमें वह भट्टी की भांति आगे बढ़ता है और अपनी प्रेमिका के भौं यानी आंख के ऊपर जो बाल होते हैं उनके ऊपर एक दुख भरा गीत गाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द मैन डू, एक व्यक्ति क्या करता है इन द फिफ्थ स्पान ऑफ लाइफ, जीवन के पांचवी अवस्था में। यानी एक व्यक्ति अपने पांचवी जीवन अवस्था में क्या करता है, यह 2018 और 2020 दो बार पूछा गया है। आंसर, द मैन एक्ट्स, एक व्यक्ति एक्ट्स कार्य करता है या अभिनय करता है एज ए जज, एक जज के रूप में इन द फिफ्थ स्पान ऑफ लाइफ, जीवन की पांचवी अवस्था में। एक व्यक्ति जीवन की पांचवी अवस्था में एक जज की भूमिका निभाता है। ही हैज ए राउंड बेली एंड ग्रो फैट, उसके शरीर का आकार एक बेली मतलब पेट निकला हुआ गोल मोटल होता है, एंड ग्रोज फैट और मोटा होता है। ही वियर्स, वह धारण किए होता है ए सीवियर लुक, एक गंभीर मुद्रा टू शो हिज स्ट्रिक्टनेस, अपने कठोर अनुशासन को दिखाने के लिए। यानी जज की अवस्था में व्यक्ति अपना कठोर अनुशासन दिखाने के लिए अपने चेहरे पर एक गंभीर मुद्रा धारण किए होता है। ही यूजेज, वह उपयोग करता है वाइज मैगजीम, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें मुहावरों के विथ मॉडर्न इंस्टेंस, आधुनिक उदाहरणों के साथ। यानी अपनी बात को रखने के लिए वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें और आधुनिक उदाहरणों को तर्क के साथ रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ए मैन, कैसे एक व्यक्ति एक्ट्स अभिनय करता है या कार्य करता है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की दूसरी अवस्था में। 2019 में इस क्वेश्चंस को बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान में पूछा गया है। आंसर, ए मैन एक्ट्स ए स्कूल बॉय इन द सेकेंड स्टेज, एक व्यक्ति अपने दूसरे अवस्था में एक स्कूल बॉय की भूमिका निभाता है ऑफ ए मैन्स लाइफ। ए चाइल्ड ऑलवेज, एक बच्चा हमेशा गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है अनविलिंगली, अनिच्छा से, यानी अपनी इच्छा के विपरीत वो स्कूल जाता है, एंड स्लोली, और वो भी धीरे